नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक वीडियो में, जिसमें मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वो है वास्तुशास्त्र, यानी कि वास्तु। ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी में कई वास्तु सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को मैं मिल चुका हूँ। उन्हें मेरे घर में भी बुलाया हूँ, काफ़ी उन्होंने फ़ीस भी चार्ज किए, पर मुझे ये महसूस हुआ कि इनको वास्तु का ज़्यादा जानकारी नहीं है। वास्तुशास्त्र के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। जो वास्तु एक्सपर्ट्स जो मेरे संपर्क में आए, मैं जिनके संपर्क में आया, वो काफ़ी मैं इम्प्रेस नहीं था उनसे। उनका ज्ञान बिल्कुल नहीं था वास्तु में, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। जैसे एक वास्तु वाले ने मुझे कहा कि जहाँ तुम्हारा किचन है वहाँ तुम्हारा बाथरूम होना चाहिए, जहाँ बाथरूम में किचन होना चाहिए। हो सकता है जो बोला बराबर है, मगर क्या हम सभी लोग बंगला या रो हाउस में रहते हैं कि जो चाहिए तोड़वा के दोबारा दूसरी दिशा में बनाएं? इज़ इट प्रैक्टिकल? नहीं। तो आपको पता है, मैं हमेशा प्रैक्टिकल सुझाव आपको देता हूँ जो आप आपकी ज़िंदगी में अमल कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लैट में रह रहे, बिल्डिंग में, और मैं आपको बोल दूँ कि जहाँ आपका किचन होना चाहिए वहाँ आप तुड़वा के बाथरूम बनाओ, जहाँ आपका बाथरूम है उधर तुड़वा के किचन बनाओ, तो ये क्या संभव है, मुमकिन है? नहीं, क्योंकि सोसाइटी भी आपको परमिशन नहीं देगा, ना ही आपको सिविक अथॉरिटीज़ परमिशन देगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इसके प्लम्बिंग, जो बाथरूम के प्लम्बिंग सब बिल्डिंग के बाहर से जा रहे हैं। आप कहाँ चाहिए, जहाँ चाहिए आप प्लम्बिंग पाइप बाहर बिल्डिंग के बाहर नहीं खींच सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। तो अगर मैं आपको ऐसा सुझाव दे दूँ, अगर वो सुझाव सच भी होगा, कि मैं नहीं बोलता हूँ कि वो सुझाव गलत है, तो वो सुझाव इम्प्रैक्टिकल है, इतना ही मैं बोलता हूँ। मैं आपको ये कह दूं कि आपका जहाँ जो किचन है उधर बाथरूम होना चाहिए, तो बाथरूम में उधर किचन होना चाहिए था, पर आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अभी तो क्या होगा, उसके बाद आपके मन में ये बैठा होगा, ये डर बैठा होगा। तो कुछ भी आपके लाइफ में जब गलत होगा तो आपको उसके साथ जोड़ देंगे, देखो इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि मेरा किचन गलत दिशा में, मेरा बाथरूम गलत दिशा में। तो वो डर लेके आप जिएंगे। हो सकता है कि उसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है आपको, बट वो डर या वहम आपके मन में बना रहेगा। इसके लिए मैं आपको ऐसा सुझाव बिल्कुल नहीं दूंगा। तो मैं बोला वास्तु क्यों मैं खुद नहीं सीखूं, ऐसे लोगों पे क्यों निर्भर रहूं जो इम्प्रैक्टिकल सजेशन मुझे देते हैं, और जिनको थोड़ा टटल हो तो पता चलता है उनको वास्तु के बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो मैंने वास्तु का रिसर्च किया। मेरे खुद के घर, जो भी घर में मैं रहता था, और मेरे मित्रों के और मेरे क्लाइंट्स के घर का नक्शा देख के और उनकी ज़िंदगी के साथ जोड़ के मैंने, और वास्तु के प्रिंसिपल्स ऑफकोर्स पढ़ के, मैंने एक सिंपल 4 पॉइंट का वास्तु मैंने बनाया है। इसमें मैंने कोई आविष्कार नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सिस्टम बनाया है जिसमें वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं, बट मैं सिर्फ 4 चीज़ों को महत्व देता हूँ। पहला है कि घर का मुख्य द्वार किधर है। फिर इसके अलावा मुख्य द्वार के अलावा कि आप कौन से दिशा में आपके घर में मंदिर रखें हैं या पूजा करते हैं। फिर तीसरा है कि कौन से दिशा में आप किचन में कौन सा दिशा की तरफ मुख करके आप खाना पकाते हैं। और चौथा है कि आप कहाँ सोते हैं। ये 4, मैं ये चारों के बारे में आपको नहीं बताने वाला हूँ आज, सिर्फ कैसे सोना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ मैं ये भी नहीं कहने वाला हूँ कि आपको साउथ वेस्ट दिशा में ही सोना है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है क्या। अभी आपने एक फ्लैट खरीदा है, अभी साउथ वेस्ट दिशा में है ही नहीं आपका बेडरूम, तो आप वहाँ कैसे सोएंगे, है ना। अभी उधर बाथरूम है तो आप बाथरूम में सोएंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो मैं ऐसा इम्प्रैक्टिकल सजेशन आपको नहीं दूंगा। हो सकता है कि वही प्रिंसिपल वाइज कि साउथ वेस्ट में आपको सोना चाहिए, पर मैं आपको नहीं कहूँगा। जहाँ आपका बेडरूम है, जो फ्लैट में है, आपको वहीं सोना है, उसमें तो कोई हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ना। पर मैं आपको कौन से दिशा में सोना है बेडरूम के अंदर, ये मैं ज़रूर बताऊँगा। उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सिर्फ बेडरूम के दिशा के ऊपर, नॉर्थ वेस्ट जो कोना है, नॉर्थ वेस्ट, घर के नॉर्थ वेस्ट कोना में अगर बेडरूम हो, तो आपने ये एहसास किया होगा या नहीं किया है तो अभी आप उसका बारे में सोचिए, आपको समझ में आएगा कि जो नॉर्थ वेस्ट दिशा में है बेडरूम, उस बेडरूम में जो सोता है वो व्यक्ति अमूमन घर के बाहर रहेगा ज़्यादा और घर के अंदर कम रहेगा। मेरा भी बेडरूम नॉर्थ वेस्ट में था, तो मैं हमेशा ऑफिस में ज़्यादा टाइम रहता था। फिर ऑफिस के बाद मैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाता था सिखाने, मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मैं स्विमिंग करने जाता था, इतने सारे एक्टिविटीज़ में बिजी था। मैं बाहर गाँव जाता था, विदेश जाता था वगैरह, मैं घर में कम रहता था। वो खासियत है वो रूम का, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का है, जो ज़्यादातर आप घर के बाहर रहेंगे और कम घर में रहेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं सलाह दे रहा हूँ कि वो उस दिशा में नहीं सोना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर भी आप घर ही आते हैं ना, बाहर जाएंगे तो उसमें कोई ख़राबी नहीं।
मेरे मित्र कभी कभी मुझे कहते हैं कि मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आते रहते हैं और वो बोलते हैं 2 दिन रहेंगे, हफ्ता रहते हैं, कभी 2 हफ्ता रहते हैं, कभी महीना रहते हैं, तो उसके लिए कोई इलाज बताओ। मैं उनको बोलता हूँ नॉर्थ वेस्ट रूम उनको दे दीजिए सोने के लिए, नॉर्थ वेस्ट रूम में उनको सुलाएंगे, वो अपने आप जल्दी चले जाएंगे घर छोड़ के। ओके, ठीक है, जोक सपाट। अभी मैं आता हूँ मुख्य विषय पे कि किस दिशा में आपको सिर रखना चाहिए सोने में। मेरा पहला सलाह है कि नॉर्थ दिशा में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं, कोई सूरत में नहीं। ठीक है, मैं रूम की नहीं बात कर रहा हूँ, जिस भी रूम में आप सोते हैं उसमें नॉर्थ के दिशा में आपको सिर नहीं रखना चाहिए। तो फिर किस दिशा में आपको सोना चाहिए? या तो आपको सिर ईस्ट की तरह रखना है ताकि आपका पैर वेस्ट की तरफ हो, या तो आपको सिर साउथ की तरफ रखना चाहिए ताकि आपका पैर नॉर्थ की तरफ में रखना है। ठीक है, ये होगा पहला टिप आपका। नॉर्थ में कभी नहीं, नॉर्थ में सिर कभी नहीं रखना है। दूसरा टिप है कि आप जब सोते हैं बिस्तर पे या चटाई पे या ज़मीन पे, फर्श पर, कहीं भी आप जब सोते हैं तो आपके शरीर के ऊपर, सीलिंग में, छत पे कोई बीम नहीं होना चाहिए जो आपके कोई भी अंग के ऊपर हो, या सिर के ऊपर हो, छाती के ऊपर हो, पेट के ऊपर हो, पैर के ऊपर हो, घुटने के ऊपर हो, कहीं भी नहीं होना चाहिए। बीम के नीचे आपको नहीं सोना है, इन शॉर्ट। और तीसरा महत्वपूर्ण टिप ये है कि आप जब सोते हैं तो आपका बेडरूम में जो मिरर है, वो मिरर में आपका कोई भी अंग का कोई भी भाग उसमें नहीं दिखना चाहिए, आपका बॉडी का रिफ्लेक्शन उस मिरर में नहीं दिखना चाहिए। अभी ऐसा था कि मैंने जब मेरा घर बनाया था और उसमें बड़े बड़े वार्डरोब्स लगाए थे मैंने बेडरूम में, और उसमें बहुत सारे मिरर्स लगाए थे, और मेरा बेड बिल्कुल मिरर के सामने था, मेरा पूरा शरीर उस मिरर में दिखता था। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना ही नहीं है। तभी मुझे वास्तु नहीं पता था ना, और कोई भी वास्तु एक्सपर्ट जितने सारे मेरे घर में आए, एक ने भी ये नहीं बताया मुझे। ये मैं कह रहा हूँ कि उन्हें जानकारी नहीं थी इतना भी, बट शायद असल वास्तु के एक्सपर्ट को बुलाया होता तो शायद उनको जानकारी होता, पर मैंने जितना भी बोला उनको नहीं मालूम था। इसके बाद मैंने क्या किया था, वो मेरे को लेकिन फ्रॉस्टिंग किया था, डिज़ाइन के लिए किया था। फ्रॉस्टिंग यानी कि उसको लगभग ओपेक कर देते हैं, डिज़ाइन होता है उसमें, उसके बावजूद उसमें रिफ्लेक्शन आता है। कम से कम मिरर वन पीस में होने से क्या है, एक बार आपका रिफ्लेक्शन दिखता है उसमें, वेरएज़ फ्रॉस्टिंग करने से कहीं कहीं चमकता है तो उतना आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है उसमें, वो भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई लोग सुझाव देते हैं कि मिरर के सामने पर्दा लगा देना, कर्टन लगा देना ताकि रिफ्लेक्शन नहीं दिखे, बट मेरा तजुर्बा है कि कर्टन लगाने के बावजूद तो कर्टन पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो फिर भी वो मिरर रिफ्लेक्शन देता है। बहुत ज़्यादा कर्टन शायद लगाएंगे तो शायद नहीं दिखता होगा, पर मेरा सुझाव है कि बिल्कुल मिरर बिस्तर के बगल में होना ही नहीं चाहिए, बिस्तर के फीट पे भी नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर का कोई अंग उसमें रिफ्लेक्ट हो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मिरर नहीं होना चाहिए बेडरूम में। आपका समझो वार्डरोब कोई कोने में है बेडरूम का और उसमें मिरर भी है, या आपका ड्रेसर है जिसमें मिरर है, जब तक कि आपका शरीर का अंग जब आप सोते हैं, लेटे हैं, तो उसमें नहीं दिखता मिरर में, तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आगे का कोई वीडियो में मैं आपको बताऊं कि घर में मिरर कौन सा दिशा में रख सकते हैं, कौन सा दिशा में नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। बट उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा 4 पॉइंट सिस्टम में वो आता ही नहीं है। मेरा 4 पॉइंट सिस्टम में सिर्फ आता है मुख्य द्वार, और कौन सा दिशा में हम लोग मंदिर रखते हैं, कौन सा दिशा में खाना पकाते हैं, और कौन सा दिशा में हम सोते हैं, बस। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, और भी मैं आपके लिए टिप्स लेकर आऊँगा न्यूमरोलॉजी और लाइफ की फ़िलॉसफी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।